बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब सही जाने जिन देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मैंने एक बात कही है, उत्तरकांड का मंथन करने से पूरा पूरा संतत्व की धारा का भेद मिल जाता है। सही जाने वही जान सकते हैं, जिह देह जनाई जिसे वो जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हें जानने के बाद तुम्हारी तरह हो जाता है। देखिए साहब का शब्द पुष्टिकरण है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। अब यहां व्यंग मते पर थोड़ी बात करूंगा। आज दुनिया के अंदर नकल काफी चलती है। मेरे पास लोग कई चीजें भेंट चढ़ाते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। मैं उसमें देखता हूं, अभी हमारे रांजड़ी आश्रम में करीब करीब 5000 पंखे हैं। आपको ये अटपटा सा लगेगा, अद्भुत सा लगेगा, सही में है। अगर आप पूरे आश्रम का अवलोकन करेंगे अगर आप पूरे आश्रम का अवलोकन करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो जब कुछ पंखे चढ़ाते हैं, नाम पता है कैसा होता है? ठगी करने वाला आदमी बहुत अक्लमंद होता है। किसी के दिमाग को घुमा देना और किसी को बेवकूफ बना देना, ये नॉर्मल बुद्धि वाले का काम नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि होती है उनकी। जितने भी बाहुबली हैं, जितने भी दबंग ठग हैं, आप देख रहे हैं चौड़ाई इनकी बाहर से कम दिख रही है, गहराई बहुत ज्यादा है। यहां पर करीब करीब पूरा घुमा दो, एक लाख लोगों की रुकने की व्यवस्था है। उसमें भोजन छाजन बिस्तर आदि रहने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध है। तो जब कुछ लोग चढ़ाते हैं मुझे चीज, में देखता हूं उसमें 90% डुप्लीकेट चीजें होती है। मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, वो भोले भाले लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है। कई लोग आकर मुझसे एक बात पूछते हैं, गुरुजी ये काम कर रहा हूं, आज्ञा चाहिए। मैं कहता हूं भाई अगर बिजनेस कर रहे हो आइडिया लेना पहले, नहीं तो तुम दुकान को भरोगे पूरे पैसे देकर। तुम्हें आइडिया नहीं है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन तुम्हें जो सामान देंगे, पहले वो पुराना स्टॉक निकालेंगे, डेड स्टॉक निकालेंगे, फैशन चेंज होता रहता है। इसलिए तुम सावधानी से काम करना। दूसरा, मैं लोगों से कहता हूं, मैं आपके साथ में वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मेरे सामने आती है। लोगों से कहता हूं भाई जब भी जमीन खरीदें, बिना पूरी छानबीन के आप बयाना नहीं दें। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आकर रोते हैं। एक ने कहा गुरुजी 9 लाख रुपए एक को मैंने एडवांस दिया और एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट तो कोई भी कर सकता है गुरुजी, लेकिन उसकी जमीन ही नहीं है। मैं बोला
तुमने पैसे ऐसे ही दे दिए? बोला उसने कागज दिखाए। कागज चेक करना नॉर्मल बात नहीं है। कुछ लोग पुराने अपने कागज भी दिखाते हैं, हालांकि वो जमीन वो बेच चुके होते हैं, उनके पास पुराने कागज है, फिर दिखा देते हैं। ठगी कहने का मतलब है, क्रॉम्पटन का अगर पंखा वो है तो वो क्या करते हैं, क्राम आगे लिखेंगे, टन की जगह लिखेंगे बन, प्राण बन। अगला आदमी सोचेगा टॉप ब्रांड है। अब वो पंखे जब लाते, ऐसे कई चीजें हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुने। ऐसी कई चीजें हैं जो डुप्लीकेट होती है। कभी कभी लोग बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां लाते हैं, पैकिंग इतनी टॉप होती है कि आप हैरान हो जाएंगे। जब अंदर खोलता हूं 90% वो मिठाई जो है वो बासी होती है, खराब होती है। 90%। आजकल मनुष्य ने बहुत मानव के अंतःकरण का बहुत ज्यादा विघटन हो चुका है। आजकल लोग छल कपट ठगी बेईमानी को आर्ट मानते हैं, कला मानते हैं, पाप नहीं मानते हैं। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह भक्ति क्षेत्र में भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नहीं भव सागर से तरई। हमें हर जगह सतर्कता बरतनी होगी। हम जब बच्चों का ब्याह करते हैं, लड़का हो या लड़की, तो काफी गहराई में जाते हैं। ये जाते हैं कि भाई लड़का क्या करता है और घर की स्थिति कैसी है, माँ बाप कैसे हैं, उनका कुल कैसा है, ये सब जानकारी लेते हैं हम। तब ब्याह करते हैं। मैं अक्सर अपने प्रवचन में एक बात कहता हूं, लव मैरिज 90% फेल होती है। क्या हमारे देश की सोशल लाइफ हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है, संत फकीरों ने, कितनी ऊंची संस्कृति है, वो बहुत दूर तक जाते हैं। मेरा ये आकलन ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है जो भी लव मैरिज होती है उनके अंदर शंकाएं बनी रहती है हमेशा। लड़की सोचती है ये मुझ पर अगर मोहित हुआ तो किसी पर भी हो सकता है, क्योंकि वो मोहित होकर उसको अपनी तरफ खींचा। और लड़का भी ये सोचता है कि अगर ये मुझ पर मोहित हुई तो ये किसी पर भी मोहित हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ तलाक भी नहीं था और शादियां नहीं टूटती थी। अभी बहुत ज्यादा झंझट है। कुछ लोगों ने पेशा बनाया, वो चाहे आप सावधान रहिए, नहीं तो ये दिक्कतें जब आपको आती है तो आप अध्यात्म में भक्ति भी नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही होता है। एक आदमी को कुछ तकलीफ हो गई, मुझे प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा भैया सुमरण करो, सकल रोग की औषध नाम। मैं तांत्रिक नहीं हूं, कोई टोना टोटका नहीं करता हूं, आंखें झपझपा करके यूं नहीं करता, ये सब नाटक है। सकल रोग की औषध नाम, शास्त्र संगत बोलता हूं। बोला गुरुजी मैं नाम नहीं कर सकता, मैं जब तंदुरुस्त होता हूं तभी मैं सुमरण भजन करता हूं, जब अस्वस्थ हूं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहा वेरी गुड, तुमने एक मिथक पर विराम लगाया। साहेब वाणी में एक बात कह रहे हैं, दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। मैंने उस नौजवान को बोला बहुत अच्छा है, तुमने बड़ी पते की बात बोलती, तो भी भजन करना। मैंने अपनी बात उठाई थी, से ही जाने जह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जान सकता है जिसे कृपा हो। गोस्वामी जी रामायण में कई शब्द ऐसे गहन बोल रहे हैं जो संतत्व की धारा से मैच करते हैं।
ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। देखो साहब के शब्द है, अदा कर खुद खजाने से, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया वो साहब किया। भयो कबीर कबीर। भाई आप जब भी गुरु करने जाते हैं, अब यहां आप पथ प्रदर्शक सही लेना, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। आप परखना थोड़ा, पारख इंसान हर पॉइंट पर करता है। गुरु शिष्य का नाता चौथे लोक तक का है, इसलिए लंबा रिश्ता है। बिन जाने जो कोई गुरु करे, सो नहीं भव सागर से तरे। आगे सतर्क करके बोल रहे हैं, बहुत गुरु है अस जग माही। एक नहीं बोल रहे, बहुत है। हरे द्रव्य कछ संकट नहीं, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। साहब ने अपने कई शब्दों में ये रहस्य बोला। अब यहां सवाल है, कह रहे सही जाने वही जान सकता है, जह देह जनाई, जिसे वो जनाए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। हाँ, कह रहे तुम्हें जानने के बाद वो तुम्हारा रूप हो जाता, तुम ही हो जाता है। ये भी साहब के शब्द है। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। इसका मतलब है उसे जानने के बाद उसी की तरह हो जाता है। फिर एक और चीज आप देखते हैं, जिस आदमी की लगन जिस चीज में होती है उसको नहीं छोड़ता है पूरा जीवन। उदाहरण के लिए नशा करने वाला हानिकारक चीज है, छोड़ता नहीं, उसका पूरा ध्यान उसमें है। कुछ घुमक्कड़ है, वो घूमते फिरते रहते हैं, वो घूमेंगे। एक ये वृत्ति है। इसी तरह जो उस तत्व को समझ जाता है, फिर पांव और पलक की आरती कौन सी? पांव और पलक की आरती कौन सी? आरती रैन दिन संत गाए। फिर वो पलक भी वहीं से टरता नहीं है। तार निर्वाण से रैन दिन लागी रहे, क्योंकि जितना आनंद वहां है, आनंद संसार में बाकी कहीं नहीं है। बाकी कहीं संसार के अंदर आनंद नहीं है। हर एक आदमी, अभी मैं एक प्रासंगिकता बताता हूं गुरु के ध्यान की। जो जिसका ध्यान करेगा उसका तद्रूप हो जाएगा। इसी ध्यान को साहब ने सुरती बोला है। जाकी सुरत लाग रहे जहवा, जाकी सुरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। यही बात मृत्यु के समय होती है। जहां आपकी आश होगी आप वहां जाएंगे, ताको टार सके ना कोई। मृत्यु के समय एक कुंद अवस्था होती है। कैसी कुंद अवस्था होती है? भरे पूरे परिवार में यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, किसी को भनक नहीं होने देते। आपने देखा होगा जैसे निद्रा अवस्था में एक अवस्था बनती है, उस अवस्था में ये शरीर शिथिल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शिथिल अवस्था ऐसे आती है
कि पूछो मत। इसी तरह जब मृत्यु की अवस्था आती है संसारी लोगों की, एक मूर्छित अवस्था आती है मौत की। मैंने कई आदमियों को प्राण त्यागते हुए देखा। कोई भी चीज फिर शरीर की क्रिया नहीं करती है और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। आप सतर्क रहें और आप चेक करते रहें आपका ध्यान किन प्रमुख चीजों में अटका हुआ है। जिन चीजों में आपका प्राण अटका है वहां आप जाएंगे। जाकी सुरति लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समा। हर आदमी का अट्रैक्शन या ध्यान एक ही जगह पर होगा। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समा। जिस चीज में अधिक आपकी रुचि है उधर ही जाओगे। बाल बच्चों में है तो उधर ही मंडराओगे मौत के बाद। साहब इसकी हामी भर रहे हैं। जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। जिसकी सूरत जहां लगी है वहीं जाएगा। अब देखते हैं कहां कहां सूरत लगी होती है। कामी का गुरु कामनी, जो आदमी काम वासना वाले उनका हमेशा ध्यान औरत में ही रहेगा, हमेशा। बस उन्होंने पूरा ध्यान उधर ही लगा रखा। आप खुद देखो ना आपका ध्यान कहां लगा। ध्यान खुद नहीं लगा है, आपने लगवाया है। लोभी का गुरु दाम, मैंने एक प्रसंग में एक बार बताई थी। लोभी का गुरुदाम। एक सेठ था, बड़ा लालची था। शुभ कर्म तो किए नहीं थे, क्योंकि जिसमें लालच है उसमें पाप होगा ही होगा। लोभ का पुत्र ही पाप है। जब लोभ आ जाता है तब आदमी विचार नहीं कर पाता, अविचार आ जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। लोभ पर तो साहब ने करारा प्रहार किया है। कामी नर बहुते तरे, बहुत कामी तर गए। क्रोधी तरे अनंत, अनंत क्रोधी तर गए। लोभी जीवड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। जब मौत हुई, धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा, भाई इस सेठ का खाता निकाल। जब खाता निकाला, बोला महाराज इसने बहुत बड़े पाप किए हैं, इसको हजारों साल तो नरक में रहना है। एक शुभ काम है इसका, एक महात्मा को भोजन खिला दिया था, इसलिए इसे 100 साल स्वर्ग में रहना है। धर्मराय ने पूछा, भाई सेठ तुम पहले नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में? पता है उसने क्या बोला? अरे महाराज जहां 4 टके का फायदा हो वहीं भेजो पहले। तो आप विचार करें आपका ध्यान कहां है। जहां आपका ध्यान है वहीं जाओगे। चेक कर लो आपकी मुख्य रुचि कहां है, वही तो प्रभु में लगानी है ना।
वही तो लगानी है ना वहां। माया तो उलझाएगी, कई बहाने बनाएगी। कबीर, मन तो एक है, भावे जहां लगाए, आपकी मर्जी है जहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। एक चीज मैं अक्सर और कहता हूं, ये संसार नाशवान होने के बावजूद भी आकर्षित है। ये तन विकारों से भरा होने के बावजूद भी दुर्लभ है। ये संसार वो पटल है, इसको कर्म भूमि कहते हैं। ये कर्म लोक है, भोग लोक नहीं है। स्वर्ग आदि, पितृलोक आदि, देवलोक आदि, ब्रह्मलोक आदि, ये भोग लोक है। मनुष्य इस धरती पर किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वहां जाता है। वहां कर्म नहीं है। मैंने ये प्रमाण मृदगुल ऋषि के प्रसंग में भी बोला है। इसलिए बड़ा दुर्लभ मनुष्य तन है। हालांकि एक जगह देखिए, साहब ने दोनों पहलुओं पर बात की। ये तन विष की बेलरी, विष की बेल है। ये तन विष की बेलरी, नख सिख भरा विकार। नाखून से लेकर शीश तक विकार ही विकार है। इसमें सभी इंद्रियां विकार की तरफ खींचती है। ये तन विष की बेलरी, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। वाह। तो ये शरीर विकारों से भरा पड़ा है। दूसरे पहलू में क्या कह रहे हैं पता है? अहो भाग्य, मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। जब मैं सभी धर्म शास्त्रों का मंथन अध्ययन करता हूं, सभी मत मतांतरों की थ्योरी पर चिंतन करता हूं, साहब नजर आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी साहब से 250 साल बाद में आया। अगर आप उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे तो साहब उसमें आपको दिखाई देगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। अधम, हम अधम उस आदमी को कहते हैं जिसकी वृत्तियां खराब है। पर वो आगे क्या कह रहे हैं? सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। अभी इधर साहब क्या बोल रहे हैं? धन भाग जगी रे, धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। दोनों पहलुओं को जानना है। वैद्य लोग विष से औषधियां बनाते हैं जो जीवन दायिनी है, और मूर्ख लोग विष का पान करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीर से एक नरक ले जाए। तो बंधुओं, सुरती चीज क्या है? एक बूंद समुद्र का अंश है। बूंद को जब हम समुद्र में डाल देते हैं, उसका तद्रूप होती है। वाह। एक अंगारा आग में डाले तो उसका तद्रूप हो जाता है। इसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए इतनी आकर्षण शक्ति है उस सत्ता में कि जब आप उसका ध्यान करते उसी का रूप हो जाते हैं। उसी का रूप हो जाते हैं। यक रूप सभी है।
यक रूप सभी हैं, न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। जिस लोक हमेशा को परमहंस से धारे, चल हंस अचल मोली दो मावाए हमारे। यहां साहब परमहंस शब्द पर बोल रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं परमहंस दो है, एक तो वेदांती है, एक आध्यात्मिक है। तो बंधुओं, आप चेक करो आपकी मूल रुचि कहाँ है। आपने कहा अपना रुचि लगा रखी है। जहां आपने रुचि लगाई अंतोगतवा वहीं आओगे। स्वेच्छा निर्मित तन, आपको जो शरीर प्राप्त होते हैं आपकी इच्छा अनुकूल होता है। मृत्यु भी आपकी इच्छा के कारण से होती है। आप देखते हैं कुछ जर्जर दुर्घटनाओं को छोड़ें, कुछ लोग जर्जर अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो आकर प्रार्थना करते हैं, अब खत्म करो शरीर और पिंडा छूटे। वाह! जिस शरीर को बहुत सहजता से संभाला और संजोया था, उसको एक दिन आत्मा खुद त्यागना चाहती है। मैंने आपको योगा वशिष्ठ में एक प्रसंग बताया था। शुक्राचार्य जी तप कर रहे थे, उनका पुत्र उनकी देखभाल कर रहा था। इतने में एक अप्सरा आई, आकाश मार्ग से जा रही थी। वो उस पर मोहित हो गया और अंतभाग शरीर के द्वारा उसकी तरफ चला गया। देवलोक में जब पहुंचा तो उसने अपनी इच्छा रखी कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। वहां उसे बताया गया यहां वो स्थूल तन नहीं है और वो पुत्र भी तपस्वी था, शक्तियां थी। अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो, ये भी चाहती है, तो तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। वहां तुम्हें मानव शरीर धारण करना होगा, संयोग से फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। शादी हो गई। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब ऋषि ध्यान से उठे, अपने पुत्र का पार्थिव शरीर देखा, क्रोधित हुए। और काल को श्राप दिया, जाओ तुम नष्ट हो जाओ। तपस्या के कारण शक्तियां थी, काल प्रकट हुआ। बोला, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारे श्राप से नष्ट नहीं होऊंगा। तुम्हारा ये श्राप अज्ञानता के कारण है। तुम्हारा पुत्र तो स्वेच्छा के कारण ही ऐसा हुआ। अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही आकर्षित हुआ, तुम्हें छोड़कर के वो उसकी तरफ चला गया। देवलोक में पहुंचा तो उसको कहा, भाई यहाँ शादी, इसने इच्छा रखी कि शादी करना है। कहा, भाई यहाँ शादी नहीं होती है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी नहीं है। यहाँ दोनों की अगर इच्छा है तो मृत्युलोक में जाओ और वहां ये नारी रूप में जन्म लेगी, तुम नर रूप में, फिर शादी हो जाएगी संयोग से। बोला, इस तरह से उनकी शादी हुई। और सतयुग में लंबी आयु थी, 1,00,000 साल, 1,00,000 साल अवस्था थी। बोला, इसकी मृत्यु के पीछे मैं तो मेरा कारण ही नहीं है कोई। फिर बोला, काल ने कहा, हे ऋषिवर, सोचो अगर काल नहीं होगा तो मनुष्य कितना व्यथित हो जाएगा। मैंने काल पर एक कविता लिखी है, मृत्यु पर। चिता संगनी मृत्यु तेरा, संपर्क अतीत जगत से है। निर्झर जीवन की तू गति, अस्तित्व तेरा जीवन से है। तू स्रोत अनंत जीवन बिंदु नना। वाह! तू स्रोत अनंत जीवन बिंदु नना। बोला, हे ऋषिवर, ये मृत्यु जीवन का ही एक भाग है। और वहां योग शक्ति से उसको दिखाया। ऋषि ने अपने पुत्र को देखा
बोला और उसकी फिर स्मृति भी अपनी योग शक्ति से दिखाई। ये प्रसंग योगा वशिष्ठ महारामायण में है। यानी आपकी जहां इच्छा होगी, यानी उस समय उसकी इच्छा पितृ सेवा से हट करके उस नारी की तरफ चली गई। यही व्यथा है। तभी साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा कड़ा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। तो इस तरह से आप चेक करो आपकी कहाँ रुचि है, आपने अपनी रुचि कहाँ बनाई है। इसी मृत्युलोक में मनुष्य आकर के आगे का रास्ता खुद बनाता है। आपने कौन सा रास्ता बनाया है। जाकी सूरत लाग रह जहमा, कहे कबीर पहुंचा हूं तहमा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब जी।